हम चले जा रहे हैं, हम भागे जा रहे हैं किसी तलाश में। जिसे देखो वह बस चले जा रहा है। मैं आपका दोस्त त्रिलोचन सिंह। आप सुन रहे हैं मुझे हब हॉपर पर लिसन डीप नॉइज। आखिर क्यों हम पुस्तकें पढ़ते हैं, क्यों गोष्ठियों में जाते हैं, क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं? क्या है जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? सब कुछ होते हुए भी सब खाली क्यों है? सिर्फ मन की शांति जिसकी तलाश में हर कोई है। जब कहीं नहीं मिलती तो उसे वस्तुओं में तलाशते हैं। कोई पुस्तक पढ़ ली तो ऐसा लगता है कि सब इसी की ही तो तलाश थी, बस इसी को तो तलाश रहे थे। बस कुछ पुस्तकों या चीज़ों या फिर इमारतों में बंद कर क्यों रह जाते हैं हम? सोच ऊंची करनी है तो मन को टटोलना होगा। आखिर क्या आप चाहते हैं? कहीं फिजूल वक्त तो इन चीज़ों में यूं ही तो नहीं खराब कर रहे। हम दुनिया भर के तथ्यों को तो जानते हैं, मगर खुद से अनजान हैं। सब कुछ जानने की जिज्ञासा रहती है, मगर खुद से दूरी बना रखी है। जैसे ही ज्ञान आने लगता है, हम कुछ अन्य चीज़ को सीखने में लग जाते हैं और अपने आप को ही सुनना भूल जाते हैं। व्यक्ति हमेशा खुशी के पीछे भागता रहता है, या फिर व्यक्ति जो भी चाह रखता है और वह उसे मिल जाए तो क्या उसका मतलब है कि उसे खुशी मिल गई? कुछ भी प्राप्त कर लेने के बाद यह खुशी कुछ पल या फिर कुछ दिनों की होती है, यह स्थायी नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास धन दौलत हो, नौकर चाकर हों, जो मैं चाहूँ वह मैं खरीद सकूँ, पा सकूँ। और ऐसे दुनिया में कई व्यक्ति हैं भी जिनके पास अपार धन दौलत है। तो क्या मुझे खुशी मिल गई इन सब चीज़ों से? नहीं, यह तो चाहते हैं जो पूरी दुनिया है दुनिया के पास, और आपकी वो चाहते हैं इन दुनिया में पूरी हुई हैं, मगर यह खुशी नहीं दे सकती। स्थायी खुशी किसी अन्य चीज़ की चाह नहीं रखती, मगर हम एक के बाद दूसरी चीज़ पर स्किप कर रहे होते हैं। ऐसे में उस पूरी हुई चाह का आनंद भी अच्छे से नहीं ले पाते। विचार क्या है? हमारे द्वारा संजो के रखी गई यादों के संग्रह की प्रक्रिया मात्र। विचार अतीत में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। विचार स्वतंत्र नहीं होते, यह किसी न किसी पूर्व की यादों से बंधे होते हैं। व्यक्ति की सफलता का राज मन, बुद्धि व दिमाग का एकाग्र होना है, और अगर कोई एक भी इसमें से मिस हुआ तो फिर सिर्फ मेहनत ही रह जाती है। कई बार अपने आप से आसपास या फिर अपने बारे में या फिर आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति विशेष को कहा या सुना होगा कि समझदारी से काम लो। मगर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कैसे वह समझदारी से काम लेगा? समझदारी तभी आ सकती है जब आपका मस्तिष्क शांत होगा, दिमाग में विचारों का कोलाहल नाम मात्र का होगा, चित्त शांत होगा, शून्य विचार मन में होंगे, तब समझदारी की एंट्री होती है। एक शांतचित्त व्यक्ति ही समझदारी की परिभाषा के योग्य होता है। यहाँ एक बात और बताने लायक है कि शांतचित्त और चुप हुए व्यक्ति में बहुत बारीकी सा पर्दा होता है। चुप रहने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं शांतचित्त भी हो। अध्यात्म में जिन बंधनों से मुक्ति की बात की जाती है वह यही है, जिनसे ऊपर उठकर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसे ही परम सुख की प्राप्ति कहा जाता है। हम सरसरी नज़र डालकर कहते हैं कि हमें सब मालूम है, हमें सब पता चल गया, हम तो बहुत समझदार हैं।
वास्तव में हम जिस गहराई से अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं और हर बात का आकलन उसी हिसाब से करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम उतने समझदार हैं। काम में समझदारी हमारी स्किल है, मगर लोक व्यवहार एक दूसरा स्किल, और हम ज़्यादातर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जो कि किसी भी झगड़े या फिर फसाद का कारण बनता है। हम हर परिस्थिति को एक सा आंकने लगते हैं, जो कि सबसे खतरनाक है। हमारी इच्छाएं बहुत छोटी होती हैं, जिसके कारण हम किसी के साथ अपने आप को जोड़ लेना चाहते हैं ताकि उन इच्छाओं की पूर्ति हो सके, और वह कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे ईश्वर, सामाजिक दल, संस्था, समाज या फिर ऐसी ही कुछ और। हम अपने आप को खुद ही बंधनों में बांध लेते हैं और फिर स्वतंत्रता की आस में फड़फड़ाते रहते हैं। हम खुद अपनी सोच व दायरे को बाड़ लगा कर रख लेते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि अब कुछ अच्छा होगा। कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि ऐसा क्यों नहीं गहराई तक सोच पाते, क्यों हम कुछ सोचना नहीं चाहते। एक सोच जो हमारे अंदर किसी ने यूं ही फीड कर दी है कि यह यूं ही सब चलता रहेगा। बस उसी सॉफ्टवेयर का ही यह नतीजा है कि हम लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। कई बार हम लोग कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में फंसते चले जाते हैं जो आपको बिजनेस की कोचिंग देते हैं, सेल सिखाते हैं, का प्रयास भी करते हैं। आप भूल जाते हैं कि सब कुछ आपके अंदर है, बस उस धूल को साफ करने की ज़रूरत है। वे कुछ ऐसे बेच रहे होते हैं जिसे आप अपने आप को बेवकूफ़ समझकर खरीद रहे हैं। उनके जाल में आप फंसते चले जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब तक सहारे ढूंढने बंद नहीं कर देते और अपने आप को समझने नहीं लग जाते, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एक छोटा सा कदम उठाने की ज़रूरत मात्र आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।